students, today we are going to discuss about the dropout fuse. When we talk about the power system broadly, we can divide the power system into the 5 parts, that is basically generation, then transmission, distribution, utilization and protection. So we are focused over here about the protective elements, and the basic unit we are using for protection of electrical apparatus in entire power system is fuse. From generating end to the end user up to the our domestic application, for protection purpose basic unit used is fuse. Here we are going to discuss about the dropout fuse as well as fuse. So first of all we should know what is a fuse. So basically fuse is a current interrupting device which break or open the circuit whenever by fusing the elements when the current in the circuit exceed a certain limit. मतलब जब भी किसी भी सर्किट में करंट एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब लिमिट से अगर बढ़ रहा है, वेदर वो शॉर्ट सर्किट की वजह से है और कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस की वजह से है, तो क्या होगा कि जो फ्यूज एलिमेंट है वो मेल्ट होके गिर जाएगा और वो क्या करेगा, सर्किट को आइसोलेट कर देगा ताकि जो सर्किट में कनेक्टेड डिवाइसेस है कंसिक्वेंटली वो बंद नहीं होके हम लोग सर्किट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बेसिकली. तो फ्यूज क्या होता है? फ्यूज एक बेसिक एलिमेंट है जो जिसमें एक वायर लगा होता है. तो जैसे ही मतलब बेसिकली लोड के सीरीज में लगा हुआ होता है, तो व्हेनेवर करंट एक्सीड अ पर्टिकुलर लिमिट, जब शॉर्ट सर्किट हो रहा है लोड टर्मिनल पे, तो क्या होगा कि जो करंट है सर्किट में सडनली इंक्रीज हो जाएगी और करंट के इंक्रीज होने से जो फ्यूज एलिमेंट है उसमें हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो मेल्ट होगा और वो मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा और वो सर्किट को क्या करेगा, डिसकंटिन्यू कर देगा, मतलब ओपन कर देगा. तो हियर as I told you, fuse क्या है? करंट इंटरप्टिंग डिवाइस है, मीन्स इज द बेसिक एलिमेंट विच इंटरप्ट द सर्किट व्हेनेवर करंट एक्सीड्स पर्टिकुलर लिमिट. क्लियर? जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, हम लोग बेसिक फ्यूज की बात करते हैं, किटकेट या कार्ट्रिज फ्यूज की, एचआरसी फ्यूज की. तो ये उसका एक्सटर्नल आउटकेस है और इसके टर्मिनल्स के बीच में एक फ्यूज एलिमेंट कनेक्टेड है. व्हेनेवर शॉर्ट सर्किट हैपन, शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, हमारा जो करंट है वो क्या होगा, जो पर्टिकुलर लिमिट है उससे एक्सीड कर जाएगा, दैट इज अ शॉर्ट सर्किट करंट. तो जो हीटिंग है, हीट डेवलप होगी अक्रॉस द रेजिस्टेंस बिकॉज द एलिमेंट मेड ऑफ बेसिकली किसी भी एलिमेंट का बना हुआ, लेकिन इसका खुद का कोई मटेरियल प्रॉपर्टी की वजह से इसका कोई रेजिस्टेंस होगा, तो हीट डेवलप होगा. वो क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ पावर लॉस, दैट विल बी इक्वल्स टू आई शॉर्ट सर्किट स्क्वायर आर इंटू टी. तो दिस हीट विल मेल्ट द फ्यूज एंड डिस्कनेक्ट इट. नाउ आउट ऑफ दिस एक फ्यूज का टाइप है वो है ड्रॉप आउट फ्यूज. ड्रॉप आउट फ्यूज क्या होता है बेसिकली कि जब भी मतलब एक्सेस करंट फ्लो ही ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट और एनी अदर रीजन, तो हमारा क्या होगा, फ्यूज एलिमेंट है वो टूट के गिर जाएगा, लेकिन उसका जो लोअर एंड है उसके ग्रेविटी की इफेक्ट की वजह से ये टूटेगा, तो बीच में टूटेगा, लेकिन जो लोअर एंड है उसकी सहारे ये क्या करेगा, ऐसे हैंग करेगा. तो ये क्या है, ड्रॉप आउट फ्यूज क्या कर रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी इसका जो लोअर एंड है उसकी वजह से वो हैंग करने लग जाता है. तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप आउट फ्यूज. क्लियर? इसका बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो जो हमारे आउटडोर ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, जैसे कि जीएसएस में होते हैं, या फिर कोई पावर सिस्टम है, जनरेटिंग प्लांट है, वहां पे भी जो आउटडोर जीएसएस है जहां से ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रहा है, उन सारे जीएसएस में जो आउटडोर ट्रांसफॉर्मर्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ड्रॉप आउट फ्यूज का यूज करते हैं. थैंक यू सो मच.